हिमालय, और क्या गंगोत्री, और क्या शंकर भगवान की जटा। वेरी नाइस। शंकर भगवान की जटा में वो पानी कहां से आया? भगीरथ मुनि जब तपस्या कर रहे थे तो ऊपर से गंगा ने कहा मेरा वेग इतना है, अगर नीचे आऊंगी तो पाताल में चली जाऊंगी, तो कोई मुझे बांधने वाला होना चाहिए। तो शिव जी आए। शिव जी ने, पर शिव जी के सर में कहां से आया वो प्रश्न अभी भी है। मैं आपको बताता हूँ। वामन देव नाम सुना है आपने? वामन देव, जैसे आज ओणम का हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारा अबुधाबी में बड़ा सेलिब्रेशन था, तो बलि जब यज्ञ कर रहे थे, भगवान वामन देव उनके पास पौने बालक के रूप में गए और 3 वक्त भूमि मांगी। तो वो हंसने लगा। उसने कहा कि मैं तुमको पूरा संसार दे सकता हूँ, तुम खाली 3 वक्त जमीन मांग रहे हो, कितने मूर्ख हो तुम। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही जो हम सबके लिए बहुत एप्लीकेबल है, और वो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति 3 पग भूमि में भी संतोष नहीं रख सकता, if he is not satisfied by taking 3 steps of land which is my requirement, अगर उसको 3 लोग भी दे दोगे ना तो भी वो खुश नहीं होगा। तो सेटिस्फैक्शन वो क्या? लेट मी टेल यू, अगर मेरे को पूरे धरती पर चलना है और कंकरीले पत्थर है, कंटीली धरती है, तो 2 ऑप्शन है मेरे पास में। एक तो कि सारी धरती पे मैं रबर बिछा दूं और फिर चलूं, एक ऑप्शन नंबर 1। दूसरा ऑप्शन क्या है? कितना सिंपल है एक्चुअली, हम लोग सिंपल चीज अभी सिंपलिसिटी का आनंद हो गया है। या वेरी नाइस। संजय जी सेइंग शूज, इफ वी टेक वन रबर शूज वी कैन वॉक एनीवेयर, राइट? मोजड़ी पहन के हम कहीं भी चल सकते हैं। सो सेटिस्फैक्शन इज लाइक दैट रबर शूज, इफ यू हैव एवरीथिंग, इफ यू डोंट देन स्काई इज द लिमिट, कुछ नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा मुझे 3 पग धरती चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, एक पग धरती, एक पैर से पूरी धरती नाप ली उन्होंने, फिर दूसरे पैर को उन्होंने ऊपर किया, पूरा आसमान नाप लिया, तीसरा पैर फिर भी बच गया। बोला अब क्या करूं, सब तो ले लिया तुमने, बोला मेरे सर पे रखो, और उनको पाताल में ले गए। और फिर ओणम में बलि महाराज जो है वो बाहर आते हैं, ऐसी मान्यता है। तो जब उन्होंने पैर ऊपर किया तो उनका पैर ओजल ओसिन को चीरता हुआ ऊपर गया, और भगवान के पैर के नाखून से, भगवान के पैर के अंगूठे से गंगा प्रकट हुई। तो ये गंगा का उद्गम स्थान है। और क्योंकि वह गंगा भगवान के पैरों पर टच करके, उनका चरणामृत है जो शिव जी ने सर पे लिया, भगवान के पैरों पर टच करके जो गंगा निकली है, उसमें इतनी शक्ति है कि 14 लोग को जो है वो पवित्र कर सकती है। तो इसीलिए गंगा का पानी पवित्र इसलिए है बिकॉज इट इज इन टच विद कृष्णा, इट इज इन टच विद लॉर्ड विष्णु। भगवान का चरणामृत है, इसीलिए उसमें इतनी शक्ति है। और इसलिए हम जब चरणामृत लेते हैं, भगवान का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब अभिषेक किया जाता है, जब वो लेते हैं, तो क्योंकि भगवान के पैरों से निकली है, उसमें इतनी शक्ति है। तो ये है पहला जी, भगवान के साथ संबंध स्थापित करने का गंगा। अब मैं आपको दूसरा प्रश्न पूछता हूँ कि जो वस्तु या जो पर्सनालिटी भगवान के पैरों पर टच करके निकली है, उसमें इतनी शक्ति है, तो सोचो जो भगवान के मुख से निकलेगी उसमें कितनी शक्ति होगी। और भगवान के मुख से क्या निकला है? गीता, भगवत गीता। भगवत गीता इज व्हाट कृष्णा स्पोक। तो उसमें कितनी ताकत होगी। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि गंगा में रोज रोज स्नान करने से कोई पवित्र होता है, लेकिन भगवत गीता रूपी गंगा में कोई एक बार भी स्नान कर ले तो उसका जीवन जो है वो तर जाता है। तो ये भगवान से संबंध स्थापित करने का दूसरा जी नंबर 2। पहला कौन था? गंगा। दूसरा भगवत गीता। भगवत गीता की महिमा अपरंपार है, उतना समय मैं आपका लेना नहीं चाहता, लेकिन आज भी पूरी दुनिया इसको समझने की कोशिश कर रही है। और भगवत गीता के बारे में सिर्फ एक लाइन बोल देता हूँ मैं, जो इसका आपको निचोड़ समझ में आएगा। अर्जुन जो था वो इतना टैलेंटेड था, इतना पावरफुल था, he had best of the education, he was studying in Harvard University of द्रोणाचार्य, by the way, ठीक है। he had the best formal education। और किसी को भी एजुकेशन 2 तरीके से मिलता है, एक फैमिली से, एक फॉर्मल। फैमिली एजुकेशन अर्जुन को किससे मिला था? Who gave family education to Arjun? Bhishma Pitama, very good, who himself was the disciple of Parshuram and Brahaspati। तो वहां से, लेकिन दोनों नॉलेज मिलने के बाद भी जब उसका टाइम आया कि उसको ट्रेड करना था मार्केट खुल गया, ट्रेड करना था, शंख बज गए, युद्ध करना था, उसने गाड़ी छोड़ दिया, बोला मेरा मुंह सूख रहा है, त्वचा जल रही है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। He got confused, he got depressed, he lost it, he lost the war before even the war started, and then Krishna entered in the arena as motivational speaker
It is king of education. Krishna spoke whole Bhagavad Gita, and then Arjun picked up the Gandiv again and he said, Nasht moha smriti ladva tat prasad tatachyuta. बोला कि अभी मैं फाइट करूंगा. So when your formal education will not help you, when your family education will not help you, the education of Bhagavad Gita will help us. है क्या नहीं? बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की. दूसरा चीज, तीसरा चीज मैं आपको बताता हूँ. इस धरती पे एक चलता फिरता भगवान है. डू यू नो दिस? हम सबको पता है इस धरती पे एक चलता फिरता भगवान है. कौन? यू विल गेट सम स्पेशल गिफ्ट इफ यू गिव मी आंसर. पेरेंट्स, यस डेफिनेटली. मातृ देवो भव. गुरु. वेरी नाइस. काऊ. गाय माता जो है वो चलता फिरता भगवान है. 33 करोड़ देवता जो है वो गाय में बसते हैं. गाय भगवान को इतनी प्रिय है कि भगवान के घर का नाम गोलोक वृंदावन, भगवान का खुद का दो नाम गोविंद और गोपाल, जिसको गायों से मिला है. भगवान बहुत प्रेम करते हैं. आप जहाँ देखो भगवान गाय के ही आगे पीछे डोलते रहते हैं एक्चुअली. और बहुत महिमा है गाय की. गाय जिस स्थान पर खड़ी हो जाती है ना, वहाँ से वास्तु दोष खत्म हो जाता है. आपको डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ती है. गाय एक ऐसा प्राणी है जिसमें इतना कंपैशन है. जब बच्चा पैदा होता है तो माँ 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल दूध पिलाती है. पूरी जिंदगी भर कौन दूध पिलाता है? गाय माता. एक बार किसी ने विवेकानंद जी को पूछा कि आप कौन से पशु का दूध पीते हो या कौन से पशु का दूध आपको पसंद है? तो उनका क्या जवाब था? क्या जवाब था? गाय. क्या जवाब था? गाय नहीं, पशु बोल रहा था. उसने कहा भैंस. तो बोला अरे हमने सोचा तुम तो इंडियन है, तुम तो गाय बोलेगा. उसने कहा तुमने पशु पूछा. गाय पशु थोड़ी है, गाय तो माता है. है ना? पशु बोलोगे तो भैंस बोलूंगा मैं, लेकिन गाय हमारी माता है. तो भगवान गाय से बहुत प्रेम करते हैं. भगवान जब पहली बार गाय चराने जा रहे थे तो यशोदा मैया ने उनके लिए मौजड़ी बना के दी. कृष्ण ने पूछा मेरी गायों के लिए मौजड़ी किधर है? और लास्ट टाइम मैंने आपको एक बात बताई थी, आपको याद है कि नंद बाबा के पास कितनी गाय थी? किसी को याद है? भूल गए? एक साथ में ऑपरेट हो गया 9 लाख. तो 9 लाख गायों का मतलब कितनी मौजड़ी है? इंटू 4 36 लाख मौजड़ी कौन बनाएगा? तो यशोदा ने कह दिया कि गाय के लिए मौजड़ी की जरूरत नहीं, गाय तो पशु है. कृष्ण ने इतना धिंग किया और कहा कि नहीं, ऐसा तुम नहीं कर सकते. तो सारी गाय जाके और सारे वृंदावन में जितने भी पत्थर कंकड़ थे उसको अपने खुरों से मार के उसको एकदम ऐसी रज बना दी. तो ऐसा कहते हैं कि हमारे जॉनसन एंड जॉनसन पाउडर से भी सॉफ्ट रज है वो. वहाँ पे वृंदावन में जो रमन रहती एक जगह है वहाँ पे, वहाँ सब लोग वृंदावन में लौटते हैं. भगवान गाय से बहुत प्रेम करते हैं. तीसरा जी, पहला जी कौन सा था? दूसरा, तीसरा गाय. चौथा जी है गुरु, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता. बहुत जरूरी है. कोई भी ज्ञान प्राप्ति का ये माध्यम है जो भगवत गीता में स्वयं भगवान कहते हैं तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि आप गुरु की शरण में जाओ, उनकी सेवा करो, उनसे बहुत नम्र होके प्रश्न पूछो, और फिर वो जो व्यक्ति है वो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, वो आपको ज्ञान दे सकते हैं. बिना गुरु के भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु स्वीकार किया था. उनके गुरु का नाम डिवोटीज लोग अभी मत बोलिए, आपको आंसर पता है. हाँ, सांदीपनी मुनि. उज्जैन में जाके भगवान ने 64 दिन में 64 कला सीखी थी और एजुकेशन लिया था. स्वयं उन्होंने भी गुरु बनाया था. तो कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु. भगवान कृष्ण पूरे जगत के गुरु है, लेकिन वे जगत के गुरु भी एक उदाहरण स्थापित करने के लिए उन्होंने गुरु को स्वीकार किया. गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए. भगवान ने कहा कि पहले मेरे पास अगर आना है तो पहले गुरु के पास जा. कि अगर है ज्ञान को पाना गुरु की जा शरण भाई. तो इसके लिए गुरु की शरण बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता है. किताबें पढ़ के हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते. नहीं तो हर कोई डॉक्टर बन जाता बुक पढ़ के. क्यों हम ट्रेनिंग लेते हैं, आर्टिकलशिप करते हैं, इसीलिए करते हैं हम लोग. तो इसके लिए गुरु. तो ये है चौथा जी. डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, पर आप सबको बहुत उनकी महिमा पता है गुरु की. गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, इस तरह भी उनको कहा गया है. तो गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये हुआ चौथा जी. पहला कौन सा था? गंगा. दूसरा गीता. तीसरा गाय. चौथा गुरु. और पांचवा जो है वो स्वयं
या फिर जैसे हम गौरांग उसको कहते हैं, गौरांग चैतन्य महाप्रभु हैं जो गोविंद खुद बन के आए। जैसे कि समझो किसी को मेरा इंट्रोडक्शन देना है यहाँ पर, ठीक है, तो कुछ लोग जो मेरे बारे में जानते रहेंगे बता सकते हैं, लेकिन मैं अपने बारे में बेस्ट बता पाऊंगा, राइट, बिकॉज आई नो। सो कृष्णा नोज अबाउट हिम द बेस्ट, सो देन ही कम्स डाउन in the form of Lord Chaitanya Mahaprabhu, whom we also called Gaurang Mahaprabhu, Gauranga, and that Govind comes and इस कलयुग के अंदर तो अभी समझो वो भी एक्सेसिबल नहीं हो, क्योंकि कई बार होता है, तो हमारे पास एक चीज है जो एक्सेसिबल है। एक्सेसिबल मींस व्हिच यू कैन एक्चुअली टेक इट, और वो क्या है? वो है भगवान का नाम, गोविंद का नाम। गोविंद से बड़ा गोविंद का नाम वो हमारे पास है। तो जब हम भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामिनो। ये अभिन्नत्व का मतलब देखो, भिन्न मतलब होता है अलग, अभिन्न मतलब होता है अलग नहीं, नॉन डिफरेंट। सो अभिन्नत्व नाम नामिनो, भगवान का नाम और भगवान क्या है? अभिन्न है, सेम है। जैसे पानी और पानी के नाम में अंतर है। अगर मैं बोलूं पानी 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 तो मेरी प्यास नहीं बुझेगी, मुझे पानी पीना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं भगवान का नाम लेता हूँ तो ऐसा है कि ऐसे मैं भगवान के साथ में ही, यू नो, आई एम नॉट डिफरेंट, मतलब आई एम एसोसिएटिंग विद द लॉर्ड। ऐसा भी नहीं है कि नाम में भगवान है, नहीं, नाम भी भगवान है। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं, इसलिए भक्ति में आगे बढ़ने की दो बहुत पावरफुल विधि बताई गई है, श्रवण और कीर्तन। श्रवण मतलब सुनना सबसे पहले। तो जब हम सुनेंगे भगवान के नाम की महिमा, उनका गुणगान सुनेंगे, तो फिर उसको देने की भी हम चेष्टा करेंगे। और जब हम भगवान का कोई नाम लेता है तो ये जो है ना, ये बोलने का विषय नहीं है, सुनने का भी विषय नहीं, ये अनुभव करने का विषय है। जब आप अपने हाथ में माला उठाओ या ऐसे ही करो, कैसे भी, पर जब करना बहुत जरूरी है। इसलिए अभी कुछ दिन पहले मेरा इंटरव्यू हुआ था, जिसमें मुझे किसी ने पूछा था कि तुम्हारा भगवत गीता की अगर एक शिक्षा अगर किसी को देनी हो तो क्या दोगे? तो मैं उसमें कह रहा था कि भगवान एक मुद्दा बताते हैं, वो कहते हैं माम अनुस्मर युद्ध च, कि हे अर्जुन युद्ध कर, लेकिन कैसे कर? माम अनुस्मर, मुझे याद करते हुए, मेरा ध्यान करते हुए। तो हमको जो भी कार्य करते हैं, हम कहीं पे बड़ी डेजिग्नेशन में कोई काम कर रहे हैं, कोई कुछ भी है, व्हाटएवर यू डू, यद करोषि यदश्नासि यद जुहोसि तथासि यद। तो कुछ भी अगर हम करते हैं तो खाली क्या करना है? भगवान को जोड़ना है, ऐड करना है, उनका स्मरण करते हुए करना है। ऐसे जब हम करेंगे तो कोई भी कार्य का हमारे पे फल का असर नहीं पड़ेगा। एक होता है कर्म मतलब अच्छा कार्य, एक होता है विकर्म मतलब बुरा कार्य, लेकिन एक होता है अकर्म मतलब वह कार्य जो ना अच्छा है ना बुरा है, वो भगवान के लिए करें। जैसे अगर कोई सोल्जर है, वो बॉर्डर पे जाके अगर फाइटिंग करता है, किसी को मारता है, तो उसे क्या मिलता है? परमवीर चक्र या फिर कोई मेडल मिलता है उसको। लेकिन वही अगर आके अपने गांव में सब्जी लेने जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बंदूक निकाल के मारेगा, तो क्या होगा? उसको सजा प्राप्त होगी, क्योंकि वो उसने ले किया है। लेकिन बॉर्डर पे जिसको मारा है, तो किसके लिए मारा है? गवर्नमेंट के लिए मारा है। तो उसको वर्दी किसने दी? गवर्नमेंट ने। बंदूक किसने दी? गवर्नमेंट ने। आदेश किसने दिया? गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पर जब कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि फाइट, लड़, माम अनुस्मर युद्ध च, तू मेरा ध्यान करते हुए कर, तो भगवान कहते हैं कि सर्व धर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कह रहे अर्जुन तू डर मत, मैं तेरे पीछे बैठा हूँ, है कि नहीं? और इसीलिए भगवान का नाम बहुत जरूरी है। हम चाहे इस दुनिया में यज्ञ कर सके, ठीक है, नहीं कर सके, ठीक है, मूर्ति पूजा कर सके, ठीक है, नहीं कर सके, ठीक है, तपस्या तो होगी नहीं हमारे से, लेकिन भगवान का नाम कोई भी जप कर सकता है। छोटा व्यक्ति भी कर सकता है, बड़ा व्यक्ति भी कर सकता है। भगवान का नाम जप करने के लिए सिर्फ एक चीज की आवश्यकता है। कोई मुझे कहेगा उसको स्पेशल चॉकलेट देंगे हम लोग। एक चीज की आवश्यकता है भगवान का नाम लेने के लिए, सिर्फ ओनली वन, भक्ति की आवश्यकता है। किसी में भक्ति नहीं है तो क्या करेगा बेचारा? क्या आवश्यकता है भगवान का नाम लेने के लिए? कौन बताएगा? एक मैं डिवोटिव लोगों से मैं नहीं एक्सपेक्ट करता हूँ। इच्छा, यस, इच्छा और श्रद्धा। भक्ति, श्रद्धा, इच्छा नहीं। आप लोग एक छोटी सी चीज भूल रहे हैं, वो है जबान। भगवान का नाम लेने के लिए खाली हमको एक जीभ चाहिए, दैट्स इट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ऐसा करते हैं कि अगर किसी की जीभ
के लिए कोई टाइम, कोई प्लेस, कोई सर्कमस्टांस की किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। और एक ऐसी चीज है कि कोई आपसे छीन भी नहीं सकता। आप अपने मन में भगवान का नाम लेते रहते हैं और ले सकते हैं। गोपियों ने ऐसा किया, ध्रुव ने किया, प्रहलाद ने किया, गजेंद्र ने किया, द्रौपदी ने किया, अर्जुन ने किया। अर्जुन ने जब सो रहा था, भगवान उसके कमरे में गए तो अर्जुन जब सांस ले रहा था तो उससे आवाज आ रही थी, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सोचो, सोने में भी भगवान का वो स्मरण कर रहा है। तो हमारे साथ ऐसे ही होना चाहिए। हम लोग कुछ भी कार्य करें, क्योंकि कभी भी कोई भी दिन, कोई भी क्षण हमारा लास्ट क्षण हो सकता है। और अगर भगवान का स्मरण नहीं आया हमारे पास में तो बहुत हम जो है वी विल मिस द ट्रेन। इसके लिए चाहे आप चपाती बना रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसमें भगवान का हमेशा सततम स्मरण होना चाहिए। सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान कहते हैं कि हमेशा मेरा ध्यान करो। तो ये एक मुद्दा मैं आपको देके जा रहा हूँ लास्ट में, जो है जो गोविंद को स्मरण करने के लिए अभी ऐसा हो सकता है कि रोज आप गंगा का स्नान कर सकते हो, नहीं कर सकते हो पता नहीं, रोज गीता पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे पता नहीं, रोज गाय की सेवा कर पाओगे नहीं, गुरु आपको मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं ऐसा करके। लेकिन भगवान का नाम का स्मरण के लिए हमें कोई चीज की आवश्यकता नहीं, कभी भी कैसे भी कर सकते हैं। और मेरा हाथ जोड़ के एक दरबार आपसे निवेदन है कि जैसे भी हो सके, जहाँ भी हो सके, जितना भी हो सके, भगवान का नाम लेने का प्रयास कीजिए। और वही केवल कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरत सुमिरत नर उतर ही पारा, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो भगवान का नाम का जो अवतार है कलयुग में, भगवान का अवतार नाम के रूप में हुआ है, इसलिए हमको भगवान का नाम लेना चाहिए। सतयुग में लोग तपस्या करते थे, त्रेता युग में लोग यज्ञ करते थे, द्वापर में मूर्ति पूजा करते थे। वो सब चीज हम करने की कोशिश करेंगे तो कर पाएंगे, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड बहुत हाई है। वो स्टैंडर्ड हम फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सिंपल बना दिया है कलयुग के जीवों के लिए, जिसकी अवस्था बहुत दयनीय है, बहुत खराब है, बिकॉज़ वी आर ऑलवेज डिस्टर्ब्ड, राइट। यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो मेरा प्रणाम है आपको। पर हम हर किसी को कोई ना कोई डिस्टर्बेंस, कोई ना कोई चिंता, मानसिक शारीरिक ये वो सब सताते रहती है। इसलिए भगवान का जब हम नाम लेंगे तो सारा डिस्टर्बेंस जो है हट जाएगा। वन श्लोका ए डे कीप द शोका अवे। भगवान का नाम लेंगे, श्लोक क्या है, भगवान को उत्तम श्लोक कहते हैं। भगवान का नाम लेंगे तो हमारे सारे जो भी झंझटवारी है सब दूर हो जाएगी और हमको भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। इतने ही शब्दों के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। दो भजन नहीं, मेरे को भजन आते नहीं है, मैं हर वक्त बोलते रहता हूँ इधर उधर की बातें, बट आई एम नॉट ए सिंगर, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। ये लोग भजन सब बहुत अच्छा करते हैं, इसलिए मैंने इनको कहा। और सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि हम लेट हो गए, पर कोई एक ऐसा कारण था कि मैं अवॉइड नहीं कर सकता था। नहीं तो एक बार कमिटमेंट करने के बाद मैं पीछे नहीं हटता हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कार्य था, मैं सुनील को बता दूंगा कुछ बहुत महत्वपूर्ण, इसके लिए मुझे लेट हुआ, तो बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। एंड आई होप आप लोगों को कीर्तन में आनंद आया, तो जोर से बोलिए हरि बोल। बहुत इतना अच्छा आपने कीर्तन का जो मैंने जो कुछ बोल दिया ना उसका सारांश कीर्तन ही है। तो इसके लिए बहुत अच्छी तरह से मेरे भगवान के चरण कमलों पर आप सबके लिए मेरी ये प्रार्थना है कि आप लोग जो है भगवान की भक्ति ऑलरेडी कर रहे हैं और अच्छी तरह से करें, लेकिन रोज भगवान का नाम ले। और ये एक श्लोक मैं आपको बोलता हूँ, आप ऐसे भगवान के कई अनेकानेक नाम में कोई भी नाम ले सकते हो, लेकिन कलयुग के लिए स्पेसिफिकली ये नाम जो है ये नारद मुनि को ब्रह्मा जी ने दिया था और कहा था कि हरिर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यता। और ये मंत्र जो है ये कली संकरण उपनिषद में लिखा है, और ये मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मंत्र का आप जाप कीजिए। इसका जाप कैसे करते हैं, कहाँ प्रोग्राम होता है, कैसे गीता पढ़ना है, ये सब भी आपको हम बता सकते हैं। तो ये जो हमारी सब टीम है यहाँ पर माता जी लोग, आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर सुमित के पास आपको शेयर कर देगा, बट हम चाहेंगे जैसे भी आप कर सके। आज बहुत ही शुभ दिवस है और इस शुभ दिवस पर अगर हम संकल्प करते हैं, अच्छा मैं एक आप क्वेश्चन आपसे जनरली मैं पूछता नहीं हूँ इस क्राउड में ऐसे, लेकिन जस्ट मैं पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने लोग हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं? 1 2 3। तो देखो मैं ऐसा कुछ, हमको कोई फीस नहीं चाहिए, कुछ नहीं, कोई चीज़ मांगते नहीं है। अगर आपके लिए पॉसिबल है कि जैसे अगर आपको एक माला अगर आप कर सकते हो तो एक माला में 108 मणि होती है, अगर माला नहीं भी है तो काउंटिंग फिंगर पे कर सकते हो, बट एक थोड़ा नियम होना चाहिए। तो 108 बार अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करोगे तो आपको लगभग 7 से 8 मिनट लगेगी।
छोड़िए और फिर नेक्स्ट ईयर मैं तो कोशिश करूंगा कि हम और जल्दी मिले, लेकिन वापस अगर हम जब मिलेंगे तो आप तो मैं देखूंगा आप थोड़े अलग ही रहेंगे। हाँ, ये जो है साक्षात्कार होता है। वैसे संजय जी हम प्रोग्राम